ट्रुथ सीकर से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, कैसे हाँ हैं? जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, भाई, जी। आप कैसे? अच्छा सर, आपकी स्ट्रीम में मैं आता रहता हूँ, तो हमारा आपके आर्गुमेंट सुन के हमारा थोड़ा-सा दिमाग चलता है, तो सवालात आते हैं ज़हन में। हुँ, एक सर सवाल आ रहा था ज़हन में कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मतलब अगर कोई भी मुसलमान गलत काम करता है, तो वो शैतान के बहकाने से कर रहा है। मतलब ये एक पॉइंट ये इस्लाम का जो है ना बताता है हमें ये चीज़। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही थी कि मतलब शैतान ने जब उस हज़रत आदम को सजदा करने से मना किया, तो शैतान को किसने बहकाया? मतलब उसमें तो ओबीडियंस होनी चाहिए थी ना, जब उससे पहले तो कोई और शैतान नहीं बना था। तो शैतान वो शैतान को पैदा अल्लाह ने हुआ था। बहकाया ना, क्योंकि अल्लाह खालिक, अगर आप इसको लॉजिकली देखो तो शैतान को अल्लाह ने जी, जी। बहकाया। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, मतलब ये इनकी जो पूरी प्रिंसिपल जो खड़ा हुआ है इस्लाम में, वो ख़त्म हो जाता है कि वो कहते हैं कि जो भी बंदा बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो शैतान के बहकाने से कर रहा है। तो शैतान ने जो सजदा करने से इनकार किया, इसका मतलब वो ये सारी चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं फिर, कि उसको किसने बहकाया? और तो कोई नहीं था बहकाने के लिए। तो सर गालिब साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? वो कमेंट कर दें थोड़ा-सा, ताकि ये और भी लोगों के ज़हनों में सवाल आता है, तो मेरे इस सवाल से बाकियों को भी हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। आपका कमेंट। मसला ये है कि सारे फसाद की जड़ जिस शैतान पे डाली हुई है अल्लाह ने, कि शैतान बहकाता है, तो वाकई शैतान ने भी तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम किया है ना। उसे बहकाने वाला तो कोई नहीं था। इसका मतलब है कि उसे बहकाने वाला फिर अल्लाह खुद ही हुआ, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो वो भी बहक नहीं सकता था। ठीक है, क्या ख्याल? जी, व फिर अगर ये किसी मुस्लिम आलिम से कर लें सवाल, तो वो कहते हैं कि मतलब ये अल्लाह ने जो है ना, ये डिसाइड हुआ हुआ था कि ये आगे दुनिया चलानी थी, तो ये चीज़ तो होनी थी, इसलिए शैतान ने इनकार किया। शैतान ने इनकार किया, मतलब वो इस तरह की अजीब-सी लॉजिक देते हैं कि मतलब आगे दुनिया को एक निज़ाम चलना था दुनिया का, तो इसलिए शैतान को एक उसकी जो है ना समझ लें है तकदीर में लिख दिया था कि उसने इनकार करना है। तो इस तरह वो आगे चलेगा निज़ाम। ये मतलब उनकी जो सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं ना, वो अजीब-सी होती हैं, जो इलॉजिकल सी होती हैं, समझ से बाहर होती हैं। हम्म, तो बात सिंपल सी है ना, जी, जी। कि ये किसी भी बिल्कुल। सूरत इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि फसाद की जड़ अल्लाह खुद है। क्योंकि देखें, अल्लाह तो ये क्लेम करता है कि वो बुराई नहीं करता। तो भाई फिर अगर दुनिया एग्ज़ैक्टली, में शैतान पैदा होने की वजह अल्लाह है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बुराई की बिल्कुल, असल वजह तो फिर अल्लाह ही है ना। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इंसान बुरा है या शैतान बुरा है? मसला बिल्कुल ये ऐसा है ही कि है। जन्नत में जब वो बहकाने गया, तो अल्लाह क्या चरस बिल्कुल। पे सो रहा था या अल्लाह क्या कर रहा था? सोचने वाली बात है ना। अल्लाह क्या कर रहा था उस जी, टाइम? जी। अल्लाह क्या बिल्कुल। मतलब कोई नशा किया हुआ था अल्लाह ने, कि अल्लाह को पता नहीं था? भाई अल्लाह को तो एग्जैक्टली पता था कि शैतान जन्नत में पहुंच गया और वो बहकाने लगा। ठीक है, मगर मसला यह है बिल्कुल। कि अल्लाह को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये बहका ले तो बहका ले, ये लोग जन्नत से निकालूंगा मैं इनको। ठीक है, इनकी जिंदगी मुश्किल बनेगी, तो भाई ठीक है, बन जाए, हमें क्या। अल्लाह तो यही चाह रहा था। बस अगर आप हाँ, लॉजिकली देखो ना, तो अल्लाह कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। अगर आप उसको लॉजिकली देखो, लाइक वो जी, जी, बहकाया मतलब निकाला, तो अल्लाह इज नॉट अ गुड कैरेक्टर एट ऑल। अल्लाह तो मोस्ट इवल है ना असल में। ठीक है, जी, यही तो ठीक है बात है। सर। अ, बस ये एक आपका कमेंट जानना चाह रहा था। ठीक है। हाँ ठीक है, सही है, ओके, ओके। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।